नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं ऊबर की एक कह सकते हैं एक असाधारण यात्रा के बारे में। ये कहानी है उनके कॉर्पोरेट नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की, जिससे वो खुद एक अल्ट्रा मैराथन की तरह देखते हैं। एक ऐसी दौड़ जिसमें धीरज, सही स्ट्रैटेजी और सबसे ज़रूरी सही इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ये एक लाइन उबर की पूरी प्रॉब्लम को बता देती है। उनका जो पुराना सिस्टम था वो भरोसेमंद तो था, पर बहुत भारी भरकम और धीमा था। जरा सोचकर देखिए, कोई भारी भरकम हाइकिंग बूट्स पहनकर मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रहा हो, कैसा लगेगा? जैसे जैसे उबर बड़ी होती गई, इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन होता जा रहा था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन हाइकिंग बूट्स के साथ दौड़ना असल में कितना मुश्किल था। ये एक मोनोलिथिक सिस्टम की चुनौतियों को समझने का मौका है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो एक ही बड़े हिस्से में बना हो। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज साफ कर लेते हैं। हम यहाँ किस नेटवर्क की बात कर रहे हैं? यह है उबर का कॉर्पनेट, यानी उनका कॉर्पोरेट नेटवर्क। ये वो सिस्टम नहीं है जिससे आपकी राइड बुक होती है, बल्कि ये वो अंदरूनी नेटवर्क है जो उनके ऑफिसेज, डेटा सेंटर्स और सारी इंटरनल सर्विसेज को आपस में जोड़ता है। तो दिक्कतें क्या क्या थीं? पहली बात, परफॉर्मेंस बहुत ही धीमी थी। सिस्टम में कोई लचीलापन नहीं था, और जैसे जैसे उबर का नेटवर्क बढ़ता गया, इसे स्केल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सिरदर्द था, वो थी इसकी स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब पता है क्या है? नेटवर्क में होने वाले हर छोटे से छोटे बदलाव के लिए किसी को मैनुअली जाके सिस्टम में बदलाव करना पड़ता था। ये एक बहुत ही धीमा, थका देने वाला और गलतियों से भरा प्रोसेस था। तो अब उबर को ये तो समझ आ गया था कि इन पुराने हाइकिंग बूट्स को फेंकने का टाइम आ गया है। उन्हें चाहिए थे हाई-टेक रनिंग शूज। तो उन्होंने फैसला किया कि वो एक बिल्कुल नया क्लाउड नेटिव और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म डिजाइन करेंगे। अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए उनके नए टेक स्टैक को। इसे समझने के लिए हम अपनी मैराथन वाली बात पर वापस आते हैं। डेटा और मीट्रिक्स इकट्ठा करने के लिए उन्होंने चुना टेलीग्राफ को। समझ लीजिए ये एक फुर्तीला धावक है जो किसी भी तरह के रास्ते पर दौड़ सकता है। स्टोरेज के लिए प्रोमीथियस और थैनोस का कॉम्बिनेशन है, जो रियल टाइम स्पीड भी देता है और लंबी दौड़ के लिए स्टैमिना भी। और विजुअलाइजेशन के लिए ग्रिफाना और केबाना। ये उस व्यू पॉइंट की तरह हैं जहां से आपको मुश्किल रास्ते पर भी सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। और इस पूरे सिस्टम की जो नींव है वो है क्यूबरनेटीज। इसे ऐसे समझिए जैसे मैराथन के रास्ते पर अमेरिका, यूरोप और एशिया में जगह जगह हेल्पिंग स्टेशंस बना दिए गए हों। इससे ये पक्का हो जाता है कि मॉनिटरिंग में कोई देरी ना हो। और क्यूबरनेटीज की खूबसूरती ये है कि अगर रास्ते में कोई धावक, मतलब सिस्टम का कोई हिस्सा लड़खड़ाता भी है, तो ये उसे अपने आप फिर से खड़ा कर देता है। मतलब सिस्टम हमेशा दौड़ता रहता है, रुकता नहीं। अच्छा, तो अब बात करते हैं एक और कमाल की चीज की। ये सिस्टम बदलते हुए नेटवर्क के साथ कदम से कदम कैसे मिलाता है, बिल्कुल एक अच्छे रनर की तरह, जो रास्ते के हर उतार चढ़ाव के हिसाब से अपनी चाल बदल लेता है। ये सिस्टम भी रियल टाइम में खुद को एडजस्ट करता है। इस सब का जो सीक्रेट है वो है डायनामिक कॉन्फ़िग ऐप। ये एक ऐसी सर्विस है जो पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम को उबर के नेटवर्क की धड़कन के साथ सिंक में रखती है। एक तरह से ये इस पूरे सिस्टम का दिल है जो इसे जिंदा और डायनामिक बनाए रखता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल तरीके से, और यही इसकी खासियत है। जैसे ही नेटवर्क में कोई नया डिवाइस जुड़ता है या कोई बदलाव होता है, डायनामिक कॉन्फ़िग ऐप उसे तुरंत पहचान लेता है। ये फौरन एक नई कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाता है और टेलीग्राफ एजेंट्स अपने आप रिलोड हो जाते हैं। मतलब कोई मैनुअल काम नहीं, कोई देरी नहीं, और इंसानी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। और नतीजा ये कि एक ऐसा सिस्टम तैयार हुआ जो कभी रुकता ही नहीं, कभी थकता ही नहीं। काम का बोझ पूरी दुनिया में अपने आप बढ़ जाता है, कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से बदला जा सकता है, और सबसे ज़रूरी बात ये कि ये सिस्टम हमेशा लाइव नेटवर्क के साथ पूरी तरह से सिंक में रहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से ये और भी दिलचस्प हो जाती है। उबर के लिए सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं था कि सिस्टम अप है या डाउन। वो क्यों को समझना चाहते थे, किसी भी प्रॉब्लम की असली वजह क्या है। और ये मॉनिटरिंग से ऑब्जर्वेबिलिटी की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, मॉनिटरिंग आपको बताती है क्या सिस्टम चल रहा है, बस। लेकिन ऑब्जर्वेबिलिटी इस सवाल का जवाब देती है, पहाड़ी पर चढ़ते हुए ये इतना धीमा क्यों लग रहा है। ये सिर्फ क्या हुआ जानने से आगे बढ़कर ऐसा क्यों हुआ कुछ समझने का सफर है। और इस बड़े बदलाव के पीछे का जो हीरो है वो है अलर्ट इंजेक्शन ऐप। अगर टेलीग्राफ सिस्टम के पैर और फेफड़े हैं,
तो ये ऐप उसका दिमाग है, उसका कोच, उसका स्ट्रैटेजिस्ट। ये अलग अलग जगहों से आने वाले सारे सिग्नल्स को इकट्ठा करता है और उन्हें काम की जानकारी में बदलता है। इसे एक स्मार्ट चेकपॉइंट सिस्टम की तरह समझिए। ये शोर में से काम की बात निकालता है, मतलब ये फालतू के अलर्ट्स को फिल्टर करता है, एक जैसी घटनाओं को एक साथ ग्रुप कर देता है ताकि इंजीनियर्स पर अलर्ट्स का बोझ कम हो। और सबसे ज़रूरी, ये हर अलर्ट के साथ उसका कॉन्टेक्स्ट जोड़ता है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आग लगी है, ये भी बताता है कि आग लगी क्यों है। और देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, सारे अलर्ट्स चाहे वो कहीं से भी आएं, एक ही जगह पर इकट्ठा किए जाते हैं। इससे होता ये है कि किसी भी प्रॉब्लम की पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक एक ही जगह पर मिल जाती है। इंजीनियर्स को 10 अलग अलग जगहों पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आखिर में इस पूरी मैराथन का नतीजा क्या रहा? क्या उबर ने अपना कोई नया रिकॉर्ड बनाया? चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट कैसे हासिल किया और AIOPS यानी AI फॉर IT ऑपरेशंस का भविष्य कैसा है। देखिए, वक्त के साथ जो सारा अलर्ट डेटा इकट्ठा हुआ, वो एक तरह से एक ट्रेनिंग लॉग बन गया और ये कीमती डेटा अब AOPS को पावर दे रहा है, जो एक एलीट परफॉर्मेंस कोच की तरह काम करता है। ये AI पैटर्न को पकड़ता है, गड़बड़ियों को पहचानता है और इंजीनियर्स को प्रॉब्लम की जड़ तक बहुत तेजी से पहुंचने में मदद करता है। अब उन्हें अंदाजा नहीं लगाना पड़ता, वो डेटा के आधार पर फैसले लेते हैं। और हाँ, पैसों की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत थी। इस नए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर आने से उबर ने लाइसेंसिंग फीस में हर साल लाखों डॉलर्स बचाए, और ये जो पैसा बचा उसे अब इनोवेशन पर लगाया जा सकता है, जो किसी भी मैराथन के लिए एक स्मार्ट चाल है। तो इस पूरी दौड़ के आखिर में 3 बड़ी जीतें हासिल हुईं। पहली, फास्टर फिनिश टाइम्स, यानी अब प्रॉब्लम्स को बहुत तेजी से सॉल्व किया जाता है। दूसरी, किसी भी तरह के रास्ते के लिए तैयारी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इतना लचीला है कि भविष्य में आने वाले किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है। और तीसरी, स्मार्टर पेसिंग, जिसका मतलब है पैसों की बड़ी बचत। उबर की ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। टेक्नोलॉजी की इस तेज दौड़ में जहां हर एक मिलीसेकंड की कीमत है, AI हमारा अगला पर्सनल कोच कैसे बनेगा, जो हमें और भी तेज और भी स्मार्ट बनाने में मदद करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।